हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरुश ड्रामा वर्ल्ड। आज हम एक चाइनीज़ फिल्म के बारे में बात करने वाला है जिसका नाम है वन वीक फ्रेंड्स। ये फिल्म में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आपको इसके कास्ट के बारे में बता देता हूँ। ये फिल्म 18 जून 2022 को आई है और इसके मेन लीड में है लिन यी, एंजल साओ, सेन यू और जियांग हुई वान। तो ये थी हमारी 4 मेन कास्ट और ये फिल्म 4 दोस्तों पर बनाई गई है। तो आपको ये सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए, स्टार्टिंग में सोंग श्याओनान स्कूल में अपने फ्रेंड्स को स्टोरी सुनाती है कि 21 दिसंबर 2012 में ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तभी जू याओसू उस पर बॉल फेंक कर मारता है और यहाँ पे उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। और उसी वक्त सर आते हैं एक नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट के साथ जिसका नाम लिन xiangzi था। यहीं यूसु को जियांगसी को देखकर लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है और यहाँ से यूसु और उसका बेस्ट फ्रेंड जियांगवू वो दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे, जहाँ पे जियांगवू ने यूसु को एक किताब दी जिसका नाम था कि लड़कियों से जल्दी दोस्ती कैसे करें, जिससे यूसु लिन जियांगसी से दोस्ती कर सके। अब अगले दिन यूसु जियांगसी से दोस्ती करने जाता है और उसे जूस देता है, पर वो जूस गलती से उसके शर्ट पर गिर जाता है और जियांगसी वहाँ से भाग जाती है। फिर दूसरे दिन यूसु ने लेटर लिखा फिल्म जाने के लिए, पर यहाँ पर भी जियांगसी ने उसकी फिल्म वाली ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ से स्कूल से छूटने के बाद यूसु ने जियांगसी को एक फ्रेंडशिप लेटर लिखा और जो लेटर जियांगसी ने बिना पढ़े ही यूसु के सामने फाड़ कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट वीक यूसु जियांगसी से माफ़ी मांगने जाता है। तब जियांगसी ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। ये सुनकर यूसु को लगा कि वो मजाक कर रही है, पर यहाँ पर जियांगसी ने कहा कि मैं तुम्हें सच में नहीं जानती। ये सुन के यूसु को थोड़ा झटका लगा। अब यहाँ से स्कूल से छूटने के बाद यूसु के साथ उसके 2 दोस्त xiaonan और जियांगवू वो तीनों अब जियांगसी का पीछा करने लगते हैं, पर वो तीनों जल्दी पकड़े जाते हैं। जियांगवू ने जियांगसी को सब सच बता दिया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो कि हम एक वीक पहले ही तो दोस्त बने थे, पर अब तुम मना कर रही हो कि तुम हमें जानते ही नहीं हो। तो जियांगसी को यहाँ पर अपनी बीमारी के बारे में बताना पड़ा। अपने फ्रेंड्स को एक वीक के बाद भूल जाती हूँ, इसलिए मैं किसी से दोस्ती नहीं कर सकती और तुम लोग भी मुझसे दोस्ती मत करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। पर यहाँ पर यूसु कहता है कि जियांगसी ने यह कहा कि वो सिर्फ अपने दोस्तों को ही भूलती है, यानी कि वो हमको अपना दोस्त मानती है। तो यूसु ने जियांगसी को याद के लिए रोज़ अलग अलग खाना बनाकर उसको देता था जिससे उसकी याद शक्ति अच्छी हो जाए। पर जियांगसी हर मंडे को भूल जाती थी कि उसके दोस्त कौन है। और ये तीनों हर मंडे को जियांगसी से फ्रेंडशिप करने के लिए वापस आ जाते हैं। फिर एक बार यूसु ने जियांगसी को एक डायरी दी और कहा कि तुम हर दिन अपनी डायरी में हमारे बारे में लिखना और हर मंडे इसे पढ़कर स्कूल आना ताकि तुम्हें हमको पहचानने में कोई तकलीफ ना हो। अगले दिन यूसु जियांगसी को स्कूल की छत पर ले जाता है जहाँ यूसु जियांगवू के साथ आता था और थोड़ी देर बाद यहाँ पर जियांगवू के साथ xiaonan भी आई। फिर उन चारों फ्रेंड्स ने ये जगह साफ कर ली और इस जगह को जियांगसी की मेमोरी वाली जगह में बदलने वाले थे, जहाँ पर वो अपने फ़ोटोज़ खींचते थे, अपनी क्लास बंक करके यहाँ पर बैठने आते थे और कई सारी बातें जो यहाँ पर वो लिख के जाते थे जियांगसी के लिए, ताकि वो जब भी यहाँ पर आए तो उसे कुछ याद आ जाए और उसकी याददाश्त जल्दी से ठीक हो जाए। यहाँ ऐसे ही 2 महीने के बाद यूसु क्लास में सो रहा था तो जियांगवू ने उसके पास एक नोट रखा जिसमें लिखा था कि हमारे सीक्रेट बेस पर आ जाना। अब यूसु रात को जागता है और छत पर जाता है जहाँ उसके फ्रेंड्स ने यूसु को बर्थडे सरप्राइज़ किया। तीनों काफ़ी शोर मचा रहे थे यहाँ पर उसको बर्थडे विश करते वक्त। स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड ऊपर आता है और वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पर यूसु के साथ जियांगसी थी और जियांगवू के पास xiaonan। वो लोग यहाँ से भागते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर जियांगवोन और xiaonan के पीछे भागता है और वो दोनों एक लाइब्रेरी में जाकर छुप जाते हैं और यूसु और जियांगसी वो दोनों स्विमिंग पूल के पास जाकर जहाँ पर यूसु और जियांगसी दोनों अकेले थे तो यूसु ने जियांगसी को अपने दिल की बात बता दी कि वो उससे प्यार करता है। यहाँ पर लाइब्रेरी में xiaonan ने जियांगवू को कह दिया कि वो भी उससे प्यार करती है।
पर जैसे ही यूसू ने जियांगसी को कहा कि वो उससे प्यार करता है तो जियांगसी वहाँ से बिना कुछ बोले ही रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इस वीक में यूसू मंडे को जियांगसी से माफ़ी मांगने जाता है। तब जियांगसी ने कहा कि तुम कौन हो? तो यूसू ने कहा कि आज तुमने डायरी नहीं पढ़ी? तो जियांगसी कहती है कि मेरे पास कोई डायरी नहीं है। यह सुन के यूसू सभी जगह उसकी डायरी ढूंढने जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसने ये डायरी गुमा दी है। यूसू ये बात को ज़्यादा ही सीरियसली लेने लगा। जियांगसी उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है और तभी उसके पीछे जियांगवू और शाओनंग होते हैं, जहाँ पर जियांगसी यूसू को काफ़ी दिल दुखाने वाली बातें कहती है और उससे कहती है कि तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो और इन दोनों को भी मुझसे दूर रखो। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है पर यूसू उसे रोकता है और जियांगसी ने गुस्से में कह दिया कि आज के बाद तुम मुझे कभी मत मिलना। तो ये सुन के ही यूसू वहाँ पर चक्कर खाकर गिर जाता है और वो तीनों यूसू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ जियांगसी ने यूसू की माँ से माफ़ी मांगी और फिर अपने घर चली जाती है। घर जाते ही जियांगसी है जो कि अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ थी। यहाँ पर जियांगसी फ्लैशबैक में जाती है जब वो दूसरे स्कूल में थी और अपनी क्लास बंक करके वो एक जगह पर गई थी जहाँ पर उसको एक लड़की पियानो बजाते हुए दिखाई दी। तो वो वहाँ पर जाती है कि भी क्लास बंक करके वहाँ पर बैठी थी। तो यहाँ पर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और उस लड़की का नाम ज्यू जाई था। फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे से ऊपर विंडो में से एक बॉल आई जो कि उन दोनों पर गिरी। यहाँ पर वो बॉल लेने के लिए यूसू आता है और यहाँ पर ही ये तीनों पहली बार मिलते हैं। यहाँ से जूजाई और जियांगसी वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पर यहाँ पे जूसाई युनसू को पसंद करने लगती है और जियांगसी उसकी मदद करने के लिए हर नए तरीके अपनाती है जिससे यूसू और जूसाई वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे और यहाँ से वो तीनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। अब प्रेजेंट डे जियांगसी स्कूल जाती है पर वो यूसू से बात नहीं करती, तो यूसू काफ़ी परेशान हो गया था। ये देखकर जियांगवू और जियांगनांग वो दोनों ने जियांगसी की स्कूल रेज्यूमे देखा जिसमें उनको पता चला कि जियांगसी और यूसू वो दोनों एक ही स्कूल में थे और वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है ये पता करने के लिए जियांगवू और जियांगनांग वो दोनों ने जियांगसी को कॉल करते एक जगह पर बुलाया, जहाँ पर जियांगसी कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ पर तुम यूसू को ये बात मत बताना। याददाश्त मेरी नहीं यूसू की गई है। एक बार यूसू वो और यूसी पिकनिक पर जाते हैं। जियांगसी और उसकी फ्रेंड वो दोनों पानी में जाते हैं बोटिंग करने के लिए और यहाँ पर यूसी ने यूसू के लिए एक लेटर लिखा था जिसमें उसकी विशेष लिखी थी कि वो क्या क्या करना चाहती है। तो वो दोनों दूर से बैठ के हुए ये देख रहे थे। तो यहाँ पर वो यूसू ने जैसे ही वो लेटर अपने हाथ में लिया तो यूसी उसका रिएक्शन देखना चाहती थी। तो यहाँ पर वो ठीक से देख नहीं पा रही थी, तो वो बोट पर कूदने लगती है और अचानक ही वो बोट से गिर जाती है। तो यहाँ पर जियांगसी उसको बचाने की बहुत कोशिश करती है पर वो खुद भी पानी में गिर जाती है और यूसू वहाँ से काफ़ी दूर था तो वो उन दोनों की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा था। यहाँ पर यूसू ने वो लेटर पढ़ने के बाद उन दोनों की तरफ देखा पर वो दोनों बोट में नहीं थे पर पानी के अंदर थे। तो ये देखकर यूसू वहाँ से तुरंत दौड़ा और पानी में कूद गया उन दोनों को बचाने के लिए। पर यहाँ पर वो सिर्फ अकेले जियांगसी को ही बचा पाया और उसको ऊपर बोट की तरफ ले गया। फिर उसके सर में वो बोट लग जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है, पर फिर भी वो ज्यूसी को बचाने के लिए पानी में अंदर जाता है। तक ज्यूसी मर चुकी होती है। यीशु भी पानी के अंदर था और उसके सर से खून निकल रहा था, तो वो भी पानी के अंदर ही बेहोश हो गया। तो अब जियांगसी जूही के फ्यूनरल पर जाती है, जहाँ पर उसका भाई जियांगसी को बहुत कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर गई है, अब तुम यहाँ पर कभी मत आना। और स्कूल में भी सब जियांगसी को परेशान करने लगते हैं कि उसने अपने दोनों दोस्तों को ऐसी हालत कर दी। जियांगसू अभी भी कोमा में था, फिर उसको 2 महीने बाद होश आया। तो ये सुन के जियांगसी हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए जाती है। जियांगसू उसे पहचान नहीं पाता और कहता है कि तुम कौन हो। यहाँ पर उसकी याददाश्त चली जाती है। तो यूसू की मोम जियांगसी से बात करती है कि तुम अब उससे दूर रहना, हम यहाँ से जाने वाले हैं, तो अब तुम उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। तो ये जियांगसी वहाँ से चली जाती है, पर फिर भी स्कूल में उसको बहुत परेशान किया जा रहा था। तो जियांगसी की मोम ने उसका स्कूल ट्रांसफ़र करा दिया। तो वो फिर से यहाँ पर यूसू से मिल जाती है
पर यूसु उससे दोस्ती करने के लिए आगे आता है, जो कि उसकी मॉम ने उससे मना किया था कि इससे दूर रहने के लिए। तो जियांगशी उससे दूर रहने के लिए उसने ये झूठ बोला कि वो एक वीक के बाद अपने फ्रेंड्स को भूल जाती है। ये बोलते हुए जियांगशी रोने लगती है और ये सुन के ज़्याओनंग भी रोने लगती है और जियांगशी की मदद करने की पूरी अब नेक्स्ट डे 21 दिसंबर को वो तीनों दोस्त छत पर बैठे हुए थे, क्योंकि ज़ाओनंग का यही कहना था कि उस दिन को दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है। तो वो तीनों एक साथ छत पर बैठे हुए थे। कुछ हुआ नहीं। यहाँ से 3 महीने के बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली थी, तो वो तीनों अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। यहाँ पे जियांगशी ने ये डिसाइड किया था कि वो एग्ज़ाम देने के बाद उन तीनों से कभी नहीं मिलेगी, और यहाँ पर एग्ज़ाम देने के बाद वो चारों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर ज़ियाओनंग और जियोंग वो दोनों डिनर करने जाते हैं, जहाँ पर जियोंग ने ज़ियांगनेंग तो अपने दिल की बात बता दी, वो भी उससे प्यार करता है। अब रिजल्ट डे पे जियांगवू और यूसु वो दोनों स्कूल पूल के पास बैठकर जियांगशी की बातें कर रहे थे। यहाँ पर जियोंग उससे कह रहा था कि तुम उससे बात मत करो, और हमारी दोस्ती की कसम अगर तुमने उससे कभी मिलने की कोशिश भी की। ये सुन के यूसु को गुस्सा आ गया और उसको मारने लगा। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और वो दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। यहाँ पर यूसु को जूसाई के बारे में याद आने लगता है और उसका चेहरा दिखाई देने लगता है। तो उसने जियोंग को पूछा कि ये जूसी कौन है। तो यहाँ पर जियोंग ने उसको सब सच बता दिया। सब सुनने के बाद यूसु भागकर जियांगशी के पास जाने लगता है, पर वो वहाँ से चली गई थी। फिर यूसु को जियोसु का भाई मिलता है और वहाँ से वो उसको अपने घर ले जाता है। जियोसु का भाई यूसु को एक बॉक्स देता है जिसमें उन तीनों की फ़ोटो थी और जियोसु ने उसके लिए लिखे कुछ लेटर थे। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि तुम ये लेटर ले जा सकते हो, मैंने ये सब पढ़ लिए हैं, और ये फ़ोटो भी तुम ले जा सकते हो। पर यूसु ने वो फ़ोटो देखकर और यूसु ने जो लेटर लिखे थे वो पढ़कर उसको याद आने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था। और यहाँ पर वो जियांगशी को एक डायरी में उसकी बातें लिखता है। वो पहले दिन से ही सिर्फ जियांगशी को ही पसंद करता था, आज भी वो सिर्फ उसे ही पसंद करता है। और यहाँ पर ये डायरी जियांगशी पढ़ने लगती है। वो दौड़ते हुए यूसु के घर जाती है, पर वो वहाँ उसके घर नहीं होता। तो यहाँ से वो स्कूल की छत पर जाती है जहाँ पर वो ताला लगा हुआ था और काम शुरू था। तभी वहाँ पर पीछे से जियांगशी को यूसु ने आवाज़ दी। यूसु को पता था कि ये यहीं पर ही आने वाली है। उसी रात को 31 दिसंबर था, तो वो चारों दोस्त मिलकर वहाँ पर स्कूल की छत पर बैठकर उसकी पार्टी करने लगते हैं और हंसकर खूब मज़ा करते हैं। तो यहीं पर ही 1 वीक फ्रेंड्स फिल्म ख़त्म होती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही अलग फिल्म देखने के लिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।